यह एक भयानक अनुभव है जब मैं लगभग 10 साल पहले अपने शुरुआती 20 के दशक में था। उस समय मैं स्वतंत्र रूप से रहने के लिए जगह की तलाश कर रहा था और मुझे एक बहुत ही सस्ती जगह मिली और मैंने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि पहले दिन मैंने घर में प्रवेश किया, मैंने सामने के दरवाजे पर एक नोट देखा जिसमें लिखा था, इस घर में 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं रहा। आपका मुझे लगा कि ये किसी का मजाक है, तो मैं घर में रहने लगा और कुछ दिनों बाद मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से पड़ोस के घर की खिड़की में कुछ देखा। ये एक व्यक्ति का छायाचित्र था जो आगे पीछे हिल रहा था। जब मैंने करीब से देखा तो एक महिला छत से जुड़ी कई रस्सियों से लटकी हुई थी, हवा में लटकी हुई मुझे आराम की मुद्रा में घूर रही थी। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने बस सोचा, अगले दरवाजे पर एक अजीब व्यक्ति रहता है। मैंने दूर देखा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद मैंने फिर से जिज्ञासा से खिड़की की तरफ देखा और वह अभी भी वहां थी, थोड़ा मुस्कुरा रही थी और मुझे गौर से देख रही थी। मैंने पर्दे बंद कर दिए और बाद में अजीब लगा। उसके बाद से मैंने कुछ दिनों तक पर्दे नहीं खोले क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वह अभी भी वही हवा में लटकी हुई होगी और मुझे घूर रही होगी। एक दिन मैंने सामने के दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे खोला और वह वहीं खड़ी थी। मैं हैरान था और उसने मुझसे पूछा, तुम पर्दे क्यों नहीं खोलते? मुझे वापस ले जाया गया, लेकिन बेपरवाह होने का नाटक किया और जवाब दिया, मैं आमतौर पर अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखता। फिर उसने गाना शुरू किया, तुम्हें पर्दे खोलने होंगे ताकि तुम मुझे देख सको। पर्दे खोलो। मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हिचकिचाया, क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन मैं चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता था। मैंने सिर्फ पर्दे खुले छोड़े क्योंकि मुझे डर था कि वह मेरे घर वापस आ जाएगी। फिर वह फिर से प्रकट हुई, रस्सियों पर प्रसन्न भाव से लटकी हुई। वह मुझे तीव्रता से घूरते हुए आगे पीछे हो गई। मैं कुछ देर उसे घूरता रहा, स्तब्ध सा महसूस कर रहा था। फिर मैंने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए और थोड़ा ठंडा पानी पी लिया। किसी तरह मुझे तब अजीब लगने लगा। वह निश्चित रूप से एक अजीब व्यक्ति थी, लेकिन मुझे उसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों। अगले दिन मैंने फिर पर्दा खोला, लेकिन वह अब वहां नहीं थी। वहां सिर्फ रस्सियां लटकी हुई थी। मैं पूरे दिन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई और कुछ दिनों तक वह नहीं आई। मैं आखिरकार उसके घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उसका घर छत से लटकी अनगिनत रस्सियों से भरा हुआ था, जो थोड़ा भयानक था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह रस्सियों को चलाने में बहुत कुशल थी, घर के चारों ओर ग्लाइडिंग करती थी जैसे वह उड़ रही हो। फिर उसने मुझसे कहा, आपको भी इसे आजमाना चाहिए, यह वाकई मजेदार है। रस्सियां बहुत ऊंची लटक रही थी, जिससे मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया और रस्सियों पर चढ़ गया। लेकिन उस क्षण मैं अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिरते ही दर्द से चीखते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। हालांकि कुछ बंद था। उसने मेरी ओर केवल एक प्रफुल्लित भाव से देखा, मेरी मदद नहीं की या कोई चिंता नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मुझे देख रही थी। इसने मेरी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया और मैं जल्दी से उसका घर छोड़कर घर लौट आया। मैंने पर्दे बंद कर दिए और उन्हें फिर कभी नहीं खोला। कुछ दिनों बाद वह मेरे घर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे नहीं खोला, लेकिन वह बाहर लगातार गाती रही। मैंने सोचा कि वह एक मनोरोगी थी और मैंने जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद मैं बाहर चला गया और उसके बाद सामान्य दिन थे। हालांकि मैंने उस घर में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में समाचार सुना। अंदर जाने के कुछ ही समय बाद वह बगल की महिला के घर में रस्सी से गिर गया और चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे एक आकस्मिक मौत के रूप में माना और महिला को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपने आप गिर गया या यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने योजना बनाई थी। सच्चाई सिर्फ वही जानती है। उस दिन के बाद मैंने उस घर या उस औरत के बारे में फिर कभी कोई खबर नहीं सुनी। समय बीत गया, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ, क्या वह अभी भी वहाँ रस्सियों की सवारी कर रही है और क्या कोई अभी भी उसके द्वारा बनाई गई रस्सियों पर लटका हुआ है।